प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश में फिर से केयरटेकर गवर्नमेंट का खेल शुरू हो चुका है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रीसेंट अपडेट्स हैं कि नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस विल लीड द आर्मी बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट व्हाइल द पीपल ऑफ बांग्लादेश डू नॉट वांट अ मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट। चलिए जानते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री में मिलिट्री का रोल कितना रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1970 के जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, जिसमें उन्होंने 162 सीट्स में से 160 सीट जीती इन ईस्ट पाकिस्तान। वहीं जुल्फिकर अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 में से 81 सीट जीती इन वेस्ट पाकिस्तान। अब क्लियरली ईस्ट पाकिस्तान में तो अवामी लीग का ही परचम लहराना चाहिए था, बट डिस्पाइट द विक्ट्री ऑफ अवामी लीग, आर्मी चीफ जनरल याह्या खान, जो उस टाइम कंट्री को मार्शल लॉ के तहत रूल कर रहे थे, रिफ्यूज टू हैंड ओवर द पावर टू मुजीबुर रहमान। अब जाहिर था इस डिसीजन से ईस्ट पाकिस्तान में काफी अनरेस्ट हुआ। मार्च 7, 1971 में मुजीब ने जनता में ये ऐलान कर दिया टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एन ऑल आउट स्ट्रगल फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। अब कौन सा पाकिस्तान चुप रहती, तो इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान आर्मी ने अपना ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। ये ऑपरेशन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किया गया था, बट दिस लेड टू इलीगल अरेस्ट, वाइडस्प्रेड किलिंग्स एंड रेप्स। इसके रिस्पॉन्स में ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली सोल्जर्स ने भी रिवोल्ट किया, विच लेड टू आउटब्रेक ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें फाइनली इंडिया ने इंटरवीन किया। इन फोर्सेस ने सिविलियंस को ज्वाइन किया और बनाई मुक्ति बहिनी, और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ शुरू हुआ एक गोरिल्ला वॉरफेयर। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद मेंबर्स ऑफ मुक्ति बहिनी बांग्लादेश की आर्मी का पार्ट बन गए, लेकिन कुछ साल बाद आर्मी के अंडर ही टेंशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होना शुरू हो गए उन सोल्जर्स के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी इन द लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश की हिस्ट्री की बात करें तो ये देश काफी अनस्टेबल रहा है, जहाँ पहले कुछ सालों में हमें मिलिट्री कूप्स भी देखने मिले। फर्स्ट मिलिट्री कूप अगस्त 15, 1975 को कुछ यंग सोल्जर्स ने बंगा बंधु और उनकी पूरी फैमिली को मार डाला, एक्सेप्ट उनकी 2 बेटियां हुवर शेख हसीना एंड उनकी सिस्टर शेख रिहाना। ना ये कोई हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट वाला सीन नहीं था, वो उस टाइम वहाँ थी नहीं और वो जर्मनी में थी, इसलिए वो दोनों बच गए। इस कूप को लीड किया था मेजर साइद फारूकी रहमान, मेजर खंडाकर अब्दुल राशिद एंड पॉलिटिशियन खोंडाकर मुश्ताक अहमद। और तभी एक न्यू रिजीम एस्टैब्लिश हुआ व्हेन मुश्ताक अहमद बने प्रेसिडेंट एंड मेजर जनरल जियार रहमान को न्यू आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। वेल, ये न्यू रिजीम को ज़्यादा टाइम के लिए पावर नहीं मिली एंड देन हुआ सेकेंड मिलिट्री कूप। दोस्तों, मैंने देखा है आप मेरी वीडियो तो देखते हैं, पर आप में से 97.5% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इस वीडियो से आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये आपके लिए तो फ्री है और ये मुझे भी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए और रिसर्च करने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। कमिंग बैक टू द वीडियो, सेकेंड मिलिट्री कूप। इसको लीड किया ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने, जिनको मुजीब का सपोर्टर भी माना जाता था, और नवंबर 3 उन्होंने खुद को एक न्यू आर्मी चीफ अपॉइंट कर लिया। एंड मुशर्रफ को लगता था कि जियाउर रहमान ही बंगा बंधु की हत्या के पीछे भी थे और इसलिए उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट पर भी रख दिया। फिर हुआ थर्ड मिलिट्री कूप। नवंबर 7 को फिर एक कूप हुआ जिसमें मुशर्रफ वाज किल्ड एंड जियाउर रहमान इस बार प्रेसिडेंट बन गए। This coup was launched by left-wing army personnel in collaboration with the left-wing politicians from the जातीय समाज तांत्रिक दल। इस इवेंट को सिपाही जनता विप्लव या कहें सोल्जर्स एंड पीपल रेवोल्यूशन से भी जाना जाता है। जियाउर रहमान ने BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई इन 1978, जिसने उस साल का इलेक्शन भी जीता। बट फिर 1981 में एक और म्यूटिनस आर्मी ने उन्हें उस पोजीशन से हटा दिया, विच वॉज लेड बाय मेजर जनरल मंजूर। रेबल्स ने प्रेसिडेंट पे एलिगेशंस लगाए दैट वो उन सोल्जर्स को फेवर कर रहे हैं हु डिडंट इवन पार्टिसिपेट अगेंस्ट द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मार्च 24, 1982 को देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद अरशद ने एक और कूप किया, सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिर एक मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने प्रेसिडेंट अब्दुल सत्तर ऑफ BNP को सत्ता से हटा दिया। ऑल्दो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बांग्लादेश में 1991 में ही आ गई थी, बट आर्मी ने इंटरफेयर करना अब भी बंद नहीं किया था। 2006 में BNP जमात गवर्नमेंट का टर्म जब खत्म हुआ, देन इट बॉट अ पॉलिटिकल टर्मोइल, जहां BNP एंड अवामी लीग में केयरटेकर कैंडिडेट को लेकर बहस छिड़ गई। अक्टूबर 2006 में प्रेसिडेंट अलाउद्दीन अहमद ने खुद को लीडर ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया एंड ये अनाउंस कर दिया कि 2007 के जनवरी में फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। फिर क्या हुआ? और फिर क्या, 11 जनवरी 2007 को आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने एक मिलिट्री कूप कर एक मिलिट्री बैक केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई, जिसमें
फखरुद्दीन अहमद जो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑलरेडी सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट अलाउद्दीन अहमद को उनकी प्रेसिडेंसी मेंटेन करने को कहा गया। मोइन ने अपने टेन्योर को 1 साल से एक्सटेंड किया एंड जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इसका रूल 2 साल तक चला। फाइनली 2008 में नेशनल इलेक्शंस हुए इन दिसंबर, जिसमें शेख हसीना फाइनली रोज टू पावर। 1971 से 2008 की जर्नी में कितने तख्ता पलट हुए हैं ये तो आपने देखा। बांग्लादेश अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है। इसका फायदा पाकिस्तान, चाइना जैसे लोग उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। नाउ दैट हमारा वेस्ट फ्रंट ऑलरेडी काफी टर्मोइल से गुजर रहा है, वी डू नॉट वांट टू ओपन अ ईस्ट फ्रंट। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजिंग डायनामिक ऑफ बांग्लादेश कितना बदलाव लाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। नाउ लेट्स सी बांग्लादेश में कैसे चीजें बदलती है एंड क्या ये इतने सालों बाद एक और मिलिट्री कूप की तरफ जाएगा और डेमोक्रेसी विल होल्ड इट्स हैंड अगेन इन बांग्लादेश। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।